प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन हम बीपीएससी के दृष्टि को देखते हुए बिहार का जो करंट है, बिहार करंट अफेयर्स डालते हैं और इसके बाद हिंदू पेपर का एनालिसिस। लेकिन यह जान लीजिए 4 तारीख के बाद 5 तारीख से लगभग रोज के 100 क्वेश्चन हम डालेंगे। दर्पण का, क्रॉनिकल का, करंट अफेयर्स लगभग 500 क्वेश्चन डाल देंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह 5 तारीख से डाला जाएगा। अब बहुत ही VVI क्वेश्चन है, उसको तो रट के ही जाएंगे। वहाँ से क्वेश्चन 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा 5 तारीख से। फर्स्ट क्वेश्चन बिहार की समसामयिक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की संख्या बिहार में है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? बोध गया में। 100 फीट लंबी है और 20 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? मोतीपुर ब्लॉक, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, भारत का सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सीतामढ़ी में, 251 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने जाने की घोषणा किया गया है? बाघा के वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट, इथेनॉल उत्पादन के संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खोलेगा दरभंगा, मिथिला में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? पटना। नेक्स्ट, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट, भारत का पहला जिला जिसे सभी ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोला गया, पूर्णिया। नेक्स्ट, भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम केंद्र कहाँ खोला गया? पटना। नेक्स्ट, भारत का पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्रों को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में लड़कियों के एडमिशन में, स्नातक के एडमिशन में 33% आरक्षण। यह सराहनीय कदम लड़की के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली बार किस राज्य में पुलिस महिला कमांडो दस्ता तैयार है? बिहार पुलिस। नेक्स्ट, भारत का सबसे कम उम्र मात्र 20 वर्ष स्काई ड्राइवर कौन बनी? अनामिका शर्मा, मोकामा, बिहार। नेक्स्ट, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। नेक्स्ट, भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा का निर्माण कहाँ किया गया? गर्दनीबाग, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पत्थर से निर्मित खोला गया, वैशाली। आपको करंट अफेयर्स के लगभग हम 25 क्वेश्चन पढ़े। आप निश्चित इसे 2-3 बार सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आपको दिमाग में आ जाएगा। आप हिंदू पेपर का एनालिसिस करता हूँ और अन्य पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, और जो बिहार का जो न्यूज आता है प्रभात खबर, उसका भी जो आर्टिकल अगर हमें इम्पोर्टेंट लगता है, परीक्षा की दृष्टि से मुख्य इम्पोर्टेंट लगता है, उसको मैं कहता हूँ। देखिए, पेरू नाम सुने होंगे, चर्चा है। पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा। लीमा में क्या है? विश्व आलू अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, पेरू की राजधानी लीमा में विश्व में आलू अनुसंधान केंद्र। यहाँ पर क्या हुआ है? एक साइट मिला है, वह 15वीं शताब्दी में है, माफू पिचू। इसमें साइट मिला है जो इंडिया सिविलाइजेशन की, वहां पर बहुत सारे अवशेष मिले हैं। यह अभी चर्चा में है। इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी सूची में रखा गया है। इस साइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक है हैदरपुर वेटलैंड साइट। यह इंडियन एक्सप्रेस का क्वेश्चन है आज का। हैदरपुर वेटलैंड साइट
हैदरपुर वेटलैंड साइट कहाँ पर है? तो हैदरपुर वेटलैंड साइट है यूपी में, जिसको ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। पहली बार रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में। और उसमें वेटलैंड साइट की इसमें जहाँ पानी की मात्रा रहता है, पानी भी रहता है, दलदल भाग रहता है। तो हैदरपुर वेटलैंड साइट है, वहाँ जब प्रवासी पक्षी आते हैं, बहुत प्रवासी पक्षी आते हैं, लेकिन कुछ इस बार प्रवासी पक्षी नहीं आए प्रवासी पक्षी और फिर वहां से चले गए। इसका कारण क्या बना? इसका कारण बना उसमें जो पानी था, हैदरपुर वेटलैंड में पानी था, वह पानी क्या कर दिया? गंगा नदी में बहा दिया गया, छोड़ दिया गया। गंगा नदी में पानी छोड़ दिया गया, जिस कारण की चिड़िया का जो माइग्रेट बर्ड आती है वह इस बार नहीं आया। यह वेटलैंड है, ह्यूमन वेटलैंड है, मानव द्वारा बनाया गया था। यह मानव द्वारा कब बनाया गया था? 1994 1994 में। यह है कहाँ? मुजफ्फरपुर और बिजनौर की सीमा बनाती है। मुजफ्फरनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, यूपी का जिला मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच यह सीमा बनाती है, यह वेटलैंड। यहाँ पर बहुत सारे चीज, घड़ियाल भी रहते हैं। आप जाने 2021 में इसमें 47वां रामसर साइट बना था, घोषणा किया गया था। हैदरपुर वेटलैंड को 2021 में देश का 47वां वेटलैंड साइट बना था। तो यह वेटलैंड साइट की चर्चा है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हैदरपुर वेटलैंड साइट कहाँ है? यूपी में। हैदरपुर वेटलैंड साइट को रामसर सूची में कब घोषित किया गया? 2021 में। यह रामसर सूची में कहाँ वेटलैंड साइट है? तो 47वां है। यह किस देश की सीमा बनाती है? यह किस जिला की सीमा बनाती है? मुजफ्फरपुर और बिजनौर। यह कैसा वेटलैंड है? तो ह्यूमन वेटलैंड है। इसको कब बनाया गया था? तो 1994 में। इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप याद रखिएगा। आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो प्रकार के होता है। एक होता है बाल शक्ति पुरस्कार, यह 15 से 18 वर्ष के बच्चे को दिया जाता है। यह बच्चे उसी बच्चे को दिया जाता है कोई विशेष कार्य करता है, बहादुरी का कार्य करता है, शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य करता है, तो अन्य चीज में जो बहादुरी का कार्य करता है उसमें पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार की राशि इसमें 1 लाख रुपया है। इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 1 लाख। 1 लाख रुपया पुरस्कार की राशि बाल पुरस्कार में दिया गया है। तो बाल पुरस्कार के विषय में कौन पुरस्कार है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। आप समझ गए। येलो बाउंड के विषय में जानिए। येलो बाउंड है क्या? येलो बाउंड ड्रेस एक कोरल लीफ है। यहां पर ईस्टर्न एरिया में कोरल लीफ में बीमारी फैल गई। कोरल लीफ है ईस्टर्न एरिया में, थाईलैंड के ईस्टर्न एरिया। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बेकांग। बेकांग में एक बीमारी फैली कोरल लीफ में, येलो बैंड। क्या कोरल लीफ क्या हुआ? समाप्त हो गया और धीरे धीरे उसकी स्थिति दयनीय हो गई और वह पीला रंग की हो गया। इसलिए उसको कहा गया येलो इसलिए उसको कहा गया येलो बैंड ड्रेस। उसको उपमा दी गई येलो बैंड ड्रेस। इसके विषय में आप जान गए। आप समझिए, आप चैनल के विषय में भारत सरकार ने कहा है कि जितने भी टीवी चैनल हैं 31 मिनट तक ऐसा प्रोग्राम चलाना होगा जो देश के लिए उपयोगी होगा। 31 मिनट तक। तब बहुत सारे टीवी चैनल ने इसका विरोध किया। इंडियन प्रेस का न्यूज है, चैनल को किया कि 31 मिनट तक आप लगभग 800, इंडिया में लगभग 871 टीवी चैनल है और भारत सरकार ने कहा कि 31 मिनट तक ऐसे प्रोग्राम चलाना है जो देश के लिए उपयोगी है। टीवी चैनल ने विरोध किया तो फिर भारत सरकार ने कही लगातार 31 मिनट नहीं चलाइए,
भर दिन में कभी 7 मिनट चलाइए, कभी 5 मिनट चलाइए, कभी 8 मिनट चलाइए, तो 10-10 मिनट मार दीजिए, 24 घंटा में 30 मिनट चलाइए। वैसे कल्याण योजना जो स्वास्थ्य के विषय में चलाइए, स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी, सामाजिक कल्याण के विषय में चलाइए, ताकि जनता उससे बेनिफिट प्राप्त करो, ऐसी चैनल चलाइए। लेकिन भारत सरकार ने एग्रीकल्चर में, जैसे कि एग्रीकल्चर में कैसे सुधार किया जाए, हेल्थ में कैसे सुधार किया जाए, हेल्थ को किस ढंग से आपको प्रोटेक्शन किया जाए, हेल्थ को सही ढंग से कैसे रखा जाए, एग्रीकल्चर इस ढंग से वुमेन डेवलपमेंट के विषय में, सामाजिक सुधार के विषय में चलाइए। अगर आप नहीं चलाते हैं तो जो भी आपको आता है चैनल, आपका चैनल को ही बंद कर लिया जाएगा। एयरवेव का उपयोग होता है, जो सब टीवी चैनल चलता है, इस चैनल किसका प्रयोग होता है, एयरवेव। तो कहता है कि जो एयरवेव के माध्यम से जो प्रोग्राम आप दिखाते हैं टीवी उसको बंद कर दिया जाएगा। तो टीवी वाला क्या कहता है, हम तो आपको टैक्स देते हैं ना हम आपको टैक्स देते हैं, तो फिर बंद कैसे कीजिएगा। तो दोनों में विवाद, समझे, दोनों में विवाद है। पेमेंट करता है, लेकिन कुछ को छूट देने की बात कहा है। जैसे कुछ टीवी चैनल कहा कि आप प्रोग्राम नहीं दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि स्पोर्ट्स, तो सारा दिन स्पोर्ट्स के विषय में दिखाते रहते, उस पर नहीं दिखाइए। वाइल्ड लाइफ के विषय में, जंगली जीवन के विषय में दिखाते हैं, उसको कहा कि 31 मिनट कोई जरूरी नहीं है। इसका फॉरेनर कोई चैनल है, फॉरेनर चैनल को छूट दिया गया है। या किसको छूट दिया गया है, छूट दिया गया स्पोर्ट्स चैनल को, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जंतु जीव जानवर को दिखाया इसको, और विदेशी चैनल को क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। यही आपको आज का इंडियन एक्सप्रेस का यह न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको अपनी प्रमुखता से छापा है। द हिंदू का न्यूज है, फर्स्ट एडिटोरियल अपना हिंदू ने मुख्य पृष्ठ पर लिया है। लिखा है 61 किल्ड इन सुसाइड अटैक एट पाकिस्तान मस्जिद। पाकिस्तान के मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ, उसमें 61 व्यक्ति मारे गए। आंकड़ा कभी 59 दिखता है, कहीं 61 दिखता है, कहीं 46 दिखता है। 61 व्यक्ति मारे गए और 157 घायल हो गए। कहां पर, पाकिस्तान में। बहुत बड़ा अटैक है, यही कहता है। तो पाकिस्तान में अटैक हुआ, हॉस्पिटल ऑफिस इन पेशावर के निकट है, मस्जिद है, वहीं पर अटैक हुआ है। और इसका जो जिम्मा लिया है, कौन जिम्मा लिया है, तालिबान नहीं, पाकिस्तान में भी तालिबान है। पाकिस्तानी तालिबान ने इसका जिम्मा लिया है कि हाँ, हम इसको आत्मघाती हमला मैं नहीं किया। टीटीपी ने जिम्मा लिया है। वह टीटीपी क्या है, कमांडर ऑफ द टीटीपी तिब्बतियन पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इसका जिम्मा लिया है और कहा कि हम ही आत्मघाती हमला किया है। तो आत्मघाती हमला के विषय में आप समझ गए कौन किया है आत्मघाती हमला, और इसके विषय में आपको हम समझा दिए। नेशनल इम्पैक्ट अक्रॉस द प्रोग्राम सेंटर क्या एक है, चैनल कैन स्टेज कंटेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अक्रॉस द प्रोग्राम सेंटर, जो अभी बताए थे जो टीवी चैनल वाला, इसको भी विषय में आपको हिंदू चैनल ने इसको प्रमुखता से लिया है। इसके बाद हिंदू ने अपने एडिटोरियल में, एडिटोरियल आज हिंदू का मुख्य एडिटोरियल तो नहीं है, लेकिन कुछ इसमें लिया। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन PILE एक्सटर्नल बाउंड स्कीम टुडे। इलेक्टोरियल बाउंड क्या होता है, इलेक्टोरियल बाउंड क्या होता है, इसके विषय में कहा है। द सुप्रीम कोर्ट कहा है कि कोई भी, जैसे कोई चंदा देता है किसी भी पार्टी को, तो उसका पार्टी के कोई हिसाब किताब नहीं रहता है, नहीं रहता है जी, कितना चंदा दे दिए, क्या दे दिए,
और चंदा के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया जाता है पार्टी द्वारा, उसको एग्जामिन किया जाएगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के पास आप जाते हैं, कहता है कि एसबीआई के पास जाइए, आप पैसा जमा कीजिए और बॉन्ड 1 लाख का, 10,000 का, 50,000 का, एक जितना बॉन्ड खरीदना है खरीदिए। यह बॉन्ड का वैल्यू कितना दिन रहेगा? 15 दिन। और कुछ महीना निर्धारित किया है, जैसे जनवरी में खरीदिए, फरवरी में खरीदिए, जुलाई में खरीदिए, अक्टूबर में खरीदिए। और बॉन्डे ही कागज पत्र होता है और चंदा दीजिए। इसका वैल्यू कितना दिन होता है? 15 दिन। लेकिन क्या होना चाहिए? भारत का कौन व्यक्ति खरीदेगा? सिटीजन ऑफ इंडिया, जो व्यक्ति भारत के नागरिक हो वही व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदेगा। लेकिन डोनेट नेम नहीं चर्चा, जो बॉन्ड खरीदेगा और जिस पार्टी को चंदा देगा तो उसका नाम नहीं रहेगा कौन चंदा दिया। समझे ना? बॉन्ड में व्हाट इकोनॉमी का उपयोग किया जाता है, व्हाट इकोनॉमिक का उपयोग करता है बॉन्ड के विषय में, व्हाट इकोनॉमिक का प्रयोग किया जा सकता है। यही कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन PLE ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम टुडे। बात किया है, सुप्रीम कोर्ट कहा है, इस पर इन्होंने अपना न्यूज बनाया है। यह न्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए आपको हम एक क्वेश्चन और है। जनरल असेंबली डिवाइडेड ओवर UN रिफॉर्म्स। यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को सुधारने की बात की गई है, सुधारने की बात की गई है। आप जानते हैं इसमें भारत का यूनाइटेड UNO में अस्थाई मेंबर कितने होते हैं? UNO के अस्थाई मेंबर 5 होते हैं, 5 होते हैं अस्थाई मेंबर और 10 होते हैं और अस्थाई मेंबर। तो अस्थाई मेंबर यूएनओ के कौन में है? चीन है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। भारत तत्काल यूएनओ का अस्थाई मेंबर नहीं है, लेकिन 5 को जो अस्थाई मेंबर होता है उसके बाद वीटो के पावर होता है। तो आप समझिए वीटो पावर होता क्या है, इस समझने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और कोई कह दे, यूएनओ कह दे कि हम यूक्रेन को सहायता देंगे, लेकिन कोई भी देश एगो 5 अस्थाई मेंबर में एको को विरोध कर देगा तो वह सहायता नहीं दे सकता है। कोई भी देश जो अस्थाई मेंबर है, जैसे कि भारतीय पाकिस्तान में अस्थाई मेंबर बनाने की बात चलती है तो कभी चाइना विरोध कर देता है, कभी चाइना विरोध करता है। चाइना क्यों विरोध करता है? पाकिस्तान, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत भी शक्तिशाली उभरता हुआ देश है और देखना नहीं चाहता है। तो आपको एक समझाने का हम समझाए, यही कहा गया है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। अस्थायी यही कहा, जनरल असेंबली टू डिवाइडेड आवर यूनिफॉर्म के विषय में कहा गया है। ही सेड द यूनाइटेड नेशन वाज cause of handing and humanity of follower near if 35% global agriculture supply were of war of Ukraine। इस यूक्रेन की वार की चर्चा किया है। अभी 1 साल लगभग रसिया और यूक्रेन का वार का हो गया। तो आपको जो जो मुख्य क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर मैंने प्रकाश जाए इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज लिया था, द हिंदू का न्यूज लिया था। आज एडिटोरियल में उतना आप ए प्रॉब्लम ऑफ साइंस एट द पद्म अवार्ड के विषय में चर्चा है, जो पद्म अवार्ड दिया गया है। इन 222 टाइल टू कोर्स ऑफ इम्पोर्ट मोस्ट डेथ साइंटिस्ट इन 20 ईयर्स। साइंटिस्ट का जो डेथ हुआ है उसके विषय में इन्होंने अपना प्रकाश डाला है। तो मुख्य जो क्वेश्चन आपको हमें जो लगा, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताने का प्रयास किए। अगर मेरे दोस्त अगर अच्छा वीडियो लगता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक करेंगे और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।